So the last class we had discussed about the we had completed unit 4. Today we'll start with unit 5. So in unit 5 we'll study about constructors, destructors, function and operator overloading, friend functions, friend classes, inheritance, abstract classes, polymorphism, virtual functions and virtual classes. चलिए virtual base class बोलते हैं. Then dynamic binding and exception handling, and lastly we will study about templates. So I will request everyone to ask questions whenever you feel that there is a doubt in your mind. So ये last unit है. So आपका जो भी queries है उसको आप जरूर clear करें. So get ready with your notes copy. On the header of every page in your notes copy, put the date, subject, your name, your roll number and section. So today we'll start with constructors. So constructors क्या है? Constructors जो है they are special functions. ये member function जैसे होते हैं. So you have to create constructor inside a class. So in order to create a constructor, you have to have a class. Without a class, there is no existence of a constructor. And the main intention of creating a constructor, which is a special kind of a function, is to initialize objects. जो भी objects हम बनाते हैं, जो भी instance create करते हैं हम class का, उसको initialize करने के लिए हम constructor का use करते हैं. So constructor function gets automatically activated whenever we create a new object of a class. So whenever we are creating a new instance of a class, the constructor function will be invoked. Automatically constructor function call हो जाएगा. अगर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो एक बार कॉल होगा. अगर हमने 10 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो हर ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली वो 10 बार कॉल हो जाएगा. और अगर 1000 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक एक बार कॉल होगा. दैट इज टोटल 1000 टाइम्स कॉल हो जाएगा. सो जितने बार भी आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं उतने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. एंड व्हाट इज द इंटेंशन? इट इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स. इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब होता है कि दैट टू इनिशियलाइज, टू गिव एन इनिशियल वैल्यू टू द डेटा मेंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के अंदर में जो इंस्टेंस मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर में जो इंस्टेंस मेंबर्स हैं उनको वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर्स का यूज करते हैं. इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए. सो इनिशियल वैल्यू देने का मतलब इनिशियलाइजेशन होता है. सो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आपने डेटा मेंबर्स बनाए थे, इंस्टेंस डेटा मेंबर्स, वो ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट होंगे और कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी साथ साथ कॉल हो जाता है. आप उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हेल्प लेके आप उन डेटा मेंबर्स को एक इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं. इनिशियलाइजेशन बोलते हैं जिसको. सो इससे क्या फायदा होता है? इससे एक एडवांटेज ये मिलता है कि दैट व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स वी आर श्योर दैट द डेटा मेंबर्स इनिशियल वैल्यू विल बी फिक्स्ड. एक इनिशियल वैल्यू जरूर रहेगा, गार्बेज वैल्यू नहीं रहेगा. सो कंस्ट्रक्टर्स हेल्प अस टू अवॉइड द डेटा मेंबर्स टू हैव गार्बेज वैल्यूज. क्योंकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. कंस्ट्रक्टर कॉल होने से ऑब्जेक्ट के अंदर के जो डेटा मेंबर्स हैं, जिसको इंस्टेंस डेटा मेंबर्स बोलते हैं, वो इनिशियलाइज हो जाएंगे. तो हमको श्योर रहेगा कि दैट देयर इज नो गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट इन द डेटा मेंबर्स ऑफ ए न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट. So that is the only intention of creating a constructor. That is the only work of a constructor. So यहाँ पे the compiler provides us with a default constructor for every class. Whether we create a constructor or not,
the compiler will provide a default constructor for every class that we create. So अभी तक जो एग्जांपल्स हमने देखा था जिसमें हम लोग क्लासेस क्रिएट कर रहे हैं, हर क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर है जो दिखता नहीं है. जैसे दिस पॉइंटर अपन ने देखा था, वो हमको दिखता नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है, कंपाइलर उसको बनाता है. सिमिलरली कंस्ट्रक्टर को भी कंपाइलर बना देता है, हमको दिखता नहीं है. हम चाहें तो अपना खुद का भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं. वी कैन क्रिएट अवर ओन कंस्ट्रक्टर्स एज पर अवर नीड. सो कंस्ट्रक्टर को हम स्पेशल फंक्शन इसलिए बोलते हैं. एक और इसका क्वालिटी क्या है, इट्स a special function because it does not have any return type, not even void. So constructors बनाते वक्त जनरली हम जो फंक्शंस बनाते हैं उन फंक्शंस में क्या रहता है, एक रिटर्न रहता है. फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या क्या चीजें हम रखते हैं, रिटर्न टाइप रखते हैं, फंक्शन का नेम रखते हैं, इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट रखते हैं. बट इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टर्स वी डू नॉट specify any return type, not even void. So this is something which is special, which is not generally used when we are creating functions, member functions. So इसलिए कंस्ट्रक्टर का वैल्यू थोड़ा डिफरेंट है, उसका वेटेज अलग होता है. हम कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, बिना पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर को भी बना सकते हैं. So when we are creating constructors without parameters, they are known as default constructors. Default constructors. And if we are creating constructors with arguments, input arguments दे के, जो brackets होता है input arguments का, उसके अंदर अगर input arguments हम देते हैं तो those constructors are known as parameterized constructors. मतलब उसको हम parameters दे रहे हैं. So दो टाइप के constructors हम बना सकते हैं. एक है default constructors without any input parameters and parameterized constructors with input parameters. So कंस्ट्रक्टर का नेम तो सेम होगा लेकिन आर्गुमेंट्स अलग अलग रहेंगे. सो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पॉसिबल है. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि दैट कंस्ट्रक्टर नेम जो होता है इट इज सेम एज द क्लास नेम. सो कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम एकदम आइडेंटिकल होता है. इफ आई एम क्रिएटिंग से कैपिटल ए नाम से मैंने क्लास बनाया तो मेरा कंस्ट्रक्टर भी कैपिटल ए नाम से ही बनेगा. So name of the constructor and the name of the class are identical, are same. So ये भी एक यूनिक फीचर है कंस्ट्रक्टर्स का. Their accessibility gets affected by access specifiers. So if we put a constructor inside private access mode, then those constructors cannot be accessed outside the class. और जो पब्लिक में है वही एक्सेसिबल होता है. प्राइवेट और प्रोटेक्टेड अगर कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं तो क्लास के बाहर एक्सेसिबिलिटी उसकी नहीं रहती. सो एक्सेसिबिलिटी जो है उसकी इफेक्ट कर जाती है एक्सेस स्पेसिफायर के कारण. डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स आर पॉसिबल इन कंस्ट्रक्टर्स. सो फंक्शंस में हम जो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स दे सकते हैं. डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का मतलब मैं अभी बता दूंगा एग्जांपल में कि how we can specify a default argument to any input argument in any function. And I told you earlier that they are invoked automatically as soon as objects of the class are created. So जितने सारे objects आप create करेंगे उतने बार उतने number of times constructors भी call हो जाएगा. We can explicitly call constructor of a class. ये actually कुछ compilers में allow करता है, कुछ में नहीं करता है. Turbo C++ में allow करता है. Constructors cannot be inherited. इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर में पॉसिबल नहीं है, मतलब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में नहीं मिलेगा. तो ये एक फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इज सम बेसिक सिंटैक्स टू कंस्ट्रक्टर्स. तो सबसे पहला सिंटैक्स है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का. ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे द कंस्ट्रक्टर नेम एंड द क्लास नेम इज सेम. सो क्लास नेम लिख के ब्रैकेट्स लगा देंगे, दैट बिकम्स अ कंस्ट्रक्टर. So inside brackets, if I'm not specifying any arguments, then it will become default constructor.
So this is the syntax for default constructor. So class name and constructor name are same, and we put brackets as function to create functions. So we use brackets. So यहाँ पे भी हम brackets use करते हैं. So inside brackets we do not specify any arguments, so it becomes a default constructor. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या रहेगा? क्लास नेम ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर लिस्ट रहेगा. पैरामीटर लिस्ट जैसे फंक्शन में पैरामीटर लिस्ट होता है, इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट बोलते हैं जिसको, वो इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट यहाँ पे आप देंगे. सो दैट बिकम्स अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. तो कंस्ट्रक्टर नेम एंड द क्लास नेम इज सेम, but there are parameters in the input argument list. So that becomes parameterized constructor. Another special type of parameterized constructor is known as copy constructor, जिसका सिंटैक्स अभी लास्ट में दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे. क्लास नेम ब्रैकेट्स के अंदर रेफरेंस ऑफ द सेम क्लास. अभी रेफरेंस के बारे में अपन ने ऑलरेडी देखा है, पॉइंटर और रेफरेंस का डिफरेंस अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ है. सो सेम क्लास का अगर रेफरेंस हम यूज कर रहे हैं, ये सिंगल आर्गुमेंट होना चाहिए, मल्टीपल आर्गुमेंट्स नहीं होगा, सिंगल आर्गुमेंट रहेगा, मतलब एक ही रेफरेंस यूज करेंगे ऑफ द सेम क्लास. देन दिस बिकम्स ए कॉपी कंस्ट्रक्टर. सो तीनों वैरायटी जो कंस्ट्रक्टर का हम देख रहे हैं, तीनों के बारे में हम एग्जांपल्स के थ्रू देखने वाले हैं. सो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा. इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो मुझे तुरंत पूछ लें, बिकॉज विल सी द कोड नाउ. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, तीनों का मैं कोड आपको अभी बता रहा हूँ. सो लेट मी स्विच ऑन टू द कोडिंग विंडो. वेट फॉर अ सेकेंड. कोई भी डाउट होता है तो तुरंत पूछिएगा. I will switch to the coding window. होपफुली सबको कोडिंग विंडो अभी दिख रहा होगा. लैपटॉप थोड़ा अनरेस्पॉन्सिव हो गया है, एक सेकंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. 2 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेरा लैपटॉप थोड़ा रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है. एक सेकंड. सबको कोडिंग विंडो दिख रहा है क्या?
So everybody is able to see the coding window. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank thank you. लैपटॉप में थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो हैंग हो जाता है बीच बीच में। चलिए, सो सभी लोग जो है साथ साथ टाइप करते जाएं। सो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। सो यहाँ पे हम क्लास ए बना रहे हैं, कैपिटल ए नाम से क्लास है। तो इनसाइड पब्लिक एक्सेस वी क्रिएट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसका मैंने कोड लिख दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड यहाँ पे अपन ने एक लिख दिया। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, से इंट एन करके उसको एक पैरामीटर दे देते हैं। तो जब ये कॉल होगा तो वी विल प्रिंट पैरामीटराइज्ड and here we will create the copy constructor. Cout copy constructor. सो तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हमने क्रिएट किया। एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये वाला अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का वेरिएंट है जिसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, जहां पे सेम क्लास का ही रेफरेंस यूज करेंगे एज ए आर्गुमेंट। सो क्लास ए नाम से अपना क्लास है, तो उसी का एक रेफरेंस अपन एम्परसेंड आर यूज कर रहे हैं। दिस इज द रेफरेंस ऑफ द नेम ऑफ द फंक्शंस, जो है वो कैपिटल ए है, विच इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास। सो दीज आर द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द क्लास। मेन फंक्शन में इनको हम एक बार कॉल करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये कॉल होंगे, तो विल गेट एन आइडिया। ठीक, क्लियर स्क्रीन हो गया। यहाँ पे विल क्रिएट वन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास OB1। ठीक, सो this creates an object of the class. As soon as the object or the instance of the class is created, कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास विल बी क्रिएटेड। और OB1 जब क्रिएट हो रहा है तब ऑब्जर्व करेंगे कौन सा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है, इसको जरा ऑब्जर्व करके देखते हैं। लेट अस रन दिस पर्टिकुलर कोड एंड ऑब्जर्व व्हेन OB1 गेट्स क्रिएटेड कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में आपको सबको दिख रहा होगा दैट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। सो व्हेन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विदाउट आर्गुमेंट्स, मतलब विदाउट आर्गुमेंट्स का क्या मतलब हुआ, ब्रैकेट्स यहाँ पे अगर अपने लगाया खाली वाला ब्रैकेट्स, तो दैट विल कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। जैसे अब मैं OB2 बना रहा हूँ, उसमें खाली ब्रैकेट्स देता हूँ। OB1 में मैंने खाली ब्रैकेट्स दिया नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली मीन करेगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करो। OB2 में मैंने एम्प्टी ब्रैकेट्स दिया है, सो दैट विल कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बिकॉज आर्गुमेंट सप्लाई नहीं किया अपन ने। तो लेट अस रन द प्रोग्राम एंड ऑब्जर्व, 2 बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक, 2 बार कॉल होना चाहिए। हाँ, बात कॉल हो रहा है। सर OB2 में कोई वैल्यू पास ही नहीं हुई है। नहीं, उसमें क्या चाहिए, अभी इसमें अपन ने कोई जो है वो आर्गुमेंट्स पास नहीं किया है। सो ये जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। ये रन बराबर नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 2 बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक, सो इट प्रूव्स दैट वी इफ वी डोंट प्रोवाइड एनी पैरामीटर्स, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करेगा। अब हम OB3 बना रहे हैं विद सम पैरामीटर। जैसे मैंने सिंगल पैरामीटर पास किया 100 वैल्यू, दैट 100 वैल्यू विल बी
रिसीव्ड बाय दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर जो हाईलाइट किया मैंने अभी। सो पैरामीटराइज करके आउटपुट हमको मिलेगा, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक, OB3 के कारण। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। एक जैसे OB4 हम बना रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं OB1 के साथ। ठीक। सो हमने क्या किया, यहाँ पे OB1 को OB4 के अंदर कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इनिशियलाइजेशन, है ना। इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब हुआ, OB4 इज गेटिंग डिक्लेयर्ड as well as it is getting assigned to OB1. So OB4 is getting initialized with OB1. So जैसे इनिशियलाइजेशन होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक। एक और तरीका है कॉपी कंस्ट्रक्टर को ऑब्जर्व करने का, जैसे मैं OB5 बना रहा हूँ, इनसाइड ब्रैकेट्स आई सप्लाई OB2 से फॉर एग्जाम्पल, इससे भी जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो OB5 के लिए भी कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक, फिर से देखिएगा, दो बार कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। So this is the situation where default constructors, parameterized constructors and copy constructors get called. ये कोड सबको क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है इसमें? Any doubts related to the code that I have presented here? बेसिक आइडिया सबको समझ में आया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में? चलिए। सो अभी हम जो है, अच्छा ये कंस्ट्रक्टर्स को अपन ने तो देख लिया, बेसिक जो आइडिया मैंने आपको देना था ये मैंने बताया आपको। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम फंक्शंस में जैसे हमने पॉइंट्स में नोट किया था कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होता है कि इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट में हम चाहें तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट दिया 0, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करें, दैट आई हैव इनिशियलाइज्ड द ऑब्जेक्ट, द डेटा, द इनपुट पैरामीटर n टू वैल्यू 0। तो ये 0 वैल्यू उसको कब मिलेगा, जब n के अंदर अपन कोई वैल्यू नहीं देते हैं। अब ऑब्जर्व करेंगे कि अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखिएगा आउटपुट में डिफरेंस कैसे आ जाएगा। इस पर्टिकुलर जगह पे ऑब्जर्व करिएगा, अभी जो आउटपुट आपको मिलेगा कि अभी इसके पहले हमको जो आउटपुट मिल रहा था वो क्या था कि 2 बार डिफॉल्ट में, फिर से इसको रन करके दिखा रहा हूँ, तो रन करके बता रहा हूँ मैं इसको, आउटपुट को ऑब्जर्व करिएगा। इसमें 2 बार डिफॉल्ट आया, ऊपर में देखिएगा 2 बार डिफॉल्ट क्यों आया, क्योंकि OB1 और OB2 जो है उसके कारण डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, क्योंकि हमने कोई पैरामीटर्स नहीं दिए थे। मैं कर रहा हूँ कि ये n का वैल्यू जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है उसमें n का वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ। n का वैल्यू 0 हो गया, मतलब कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे चाहूँ तो 100 दे सकता हूँ। So I am putting the value as say 0. So what I am doing here is that I am providing a default argument, a default value to the argument. डिफॉल्ट वैल्यू टू द आर्गुमेंट, ये भी हम कर सकते हैं, ये C++ में अलाउड है, सी में अलाउड नहीं है। तो इन C++ वी कैन असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज टू द आर्गुमेंट्स, उनको डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स बोला जाता है। सो यहाँ पे n का वैल्यू 0 है, इसका मतलब अगर n का वैल्यू हम देना भूल जाएं तो वो 0 मान के चलेगा उसको। n का वैल्यू देना अगर हम भूल जाएं तो उसको 0 मान के चलेगा। अगर n का वैल्यू हम कुछ देते हैं तो वो जो दिया हुआ वैल्यू है उसको मान के चलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, n के वैल्यू के यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, पैरामीटराइज करके ना, n इक्वल टू, आई विल जस्ट ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ n। लेट अस सी व्हाट वैल्यू ऑफ n वी रिसीव व्हेन वी आर क्रिएटिंग OB1, OB2 एंड OB3। ठीक है।
OB1 OB2 और OB3 जब क्रिएट हो रहा है तब देखते हैं किस टाइप से ये बिहेव करता है। लेट अस रन द प्रोग्राम। ठीक, अब ऑब्जर्व करें, इसमें एरर आया है। एरर को कीनली ऑब्जर्व करिए, क्या लिखा है? एम्बिग्विटी बिटवीन ए ब्रैकेट्स एंड ए इंट। ऐसा एम्बिग्विटी क्यों आ गया इसके अंदर? एम्बिग्विटी इसलिए आ रहा है कि हमने जो इंट का वैल्यू यहाँ पे दिया है 0, इंट एन का वैल्यू जो 0 दिया है, इसका मतलब हम जो है इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी आर्गुमेंट्स। इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर सकते हैं विदाउट एनी आर्गुमेंट्स, क्योंकि अगर आर्गुमेंट्स नहीं देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एन का वैल्यू को 0 मान के चलेगा। सो अब इसके पास कंफ्यूजन क्या हो गया कि बिना आर्गुमेंट वाला ए भी कॉल हो सकता है, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो सकता है, और आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो सकता है। मतलब ये दोनों के अंदर उसको कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि हम बिना आर्गुमेंट का भी कॉल कर सकते हैं तो भी ये वाला एग्जीक्यूट हो सकता है और ये वाला भी एग्जीक्यूट हो सकता है। अगर हम कोई आर्गुमेंट्स नहीं देते हैं, जैसे यहाँ पे OB1 OB2 हमने जो क्रिएट किया है, यहाँ पे हमने कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिया है, तो वो बिना आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकता है और ये वाले डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकता है, क्योंकि उसमें एक आर्गुमेंट दिया है, उसको भी 0 वैल्यू अपन ने डिफॉल्ट दे दिया है। इससे मतलब अगर हम चाहें तो इस एक जो अभी हाईलाइट हो रहा है इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं बिना आर्गुमेंट्स के भी। अब देखिए कैसे हो सकता है। मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कमेंट बना रहा हूँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कमेंट बना दिया। अब ऑब्जर्व करते हैं OB1 OB2 जो हम बना रहे हैं उसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं है, फिर भी वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर पाएगा। देखिए कैसे कॉल होता है। देखिए दोनों जो है OB1 OB2 के लिए पैरामीटर n का वैल्यू 0 है, लेकिन OB3 के लिए n पैरामीटर का वैल्यू 100 है। देखिए, तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स देने के कारण, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू टू द आर्गुमेंट्स दिया जा सकता है, उसके कारण हम अगर आर्गुमेंट्स का वैल्यू देना भूल जाए तो कंपाइलर वो डिफॉल्ट वैल्यू लेके फंक्शन को कॉल कर देगा। So in this case, the parameterized constructors are called, although we have not passed any parameter to OB1 and OB2. For OB1 and OB2, the parameterized constructors are called. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी डाउट्स? नो सर। सो इसी चीज को, यही कॉन्सेप्ट को आप जो है नॉर्मल फंक्शंस के साथ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void f1, और इसमें एक पैरामीटर दे देते हैं इंट से n, या इंट आई दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इनिशियल वैल्यू उसका 100 दे देता हूँ, और सी आउट कराते हैं यहाँ पे f1 के अंदर में आई का वैल्यू इक्वल टू, आई का वैल्यू क्या मिलता है? लेट अस ऑब्जर्व। यहाँ पे देखेंगे हम f1 फंक्शन को कॉल करते हैं विदाउट पैरामीटर, और f1 फंक्शन को कॉल करते हैं विद पैरामीटर। से 500 मैंने इसको दिया। तो F1 फंक्शन बिना पैरामीटर के भी कॉल कर सकते हैं, F1 फंक्शन को पैरामीटर के साथ भी कॉल कर सकते हैं। देखिएगा जब बिना पैरामीटर के कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैरामीटर का आई का वैल्यू जो है 100 लेके चलेगा। जैसे ही 500 देंगे तो वो 500 लेके चलेगा, आई के वैल्यू को 500 मान के चलेगा। लेट अस सी द आउटपुट। सॉरी, मैं ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले। फंक्शन, अच्छा मैं फंक्शन को एक काम करता हूँ, क्लास के बाहर ही बना देता हूँ, बेटर रहेगा। जस्ट टू शो यू द कॉन्सेप्ट कैसे ये वर्क करता है। So F1 is independent function, it is not a member function। मैं इसको रन कर रहा हूँ। सर वहाँ पे F1 आएगा ना, आपने F लिखा हुआ है बस डिफॉल्ट हाँ में। करेक्ट करेक्ट, F1 है, next mistake। चलिए, F1 कॉल कर रहे हैं विदाउट आर्गुमेंट्स, F1 कॉल कर रहे हैं विद 500 एज आर्गुमेंट।
तो यहाँ पे F1 देखिएगा, जब विदाउट आर्गुमेंट कॉल किया तो i का वैल्यू 100 ले रहा है, और विथ आर्गुमेंट जब कॉल करा तो i का वैल्यू को 500 ले रहा है. तो दिस इज हाउ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वर्क इन फंक्शंस. ठीक है, किसी भी फंक्शन में, मेंबर फंक्शन हो या नॉन मेंबर फंक्शन हो, C++ में हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स देके भी फंक्शंस को बना सकते हैं. लेकिन बनाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं एम्बिग्यूटी नहीं आना चाहिए. एम्बिगुअस अगर हो जाएगा तो एरर आ जाएगा. ठीक, सो एम्बिग्यूटी एरर कहाँ पे आएगा? जैसे यहाँ पे अपन ने डिफॉल्ट आर्गुमेंट और विदाउट आर्गुमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर डाला था, इसमें एक एम्बिग्यूटी एरर आ रहा है, क्योंकि जो जो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है वो बिना आर्गुमेंट के भी कॉल किया जा सकता है, और ऊपर वाला जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें तो आर्गुमेंट वैसे में भी नहीं लगता. तो दोनों में कंफ्यूजन हो गया है कंपाइलर को कि डिफॉल्ट वाला कॉल करें या पैरामीटर वाला कॉल करें. सो दैट वर्क्स, हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. ठीक, सो मैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट हटा रहा हूँ. अब ये कोड जो है परफेक्टली रन करेगा. इसमें एरर चला गया. अब डिफॉल्ट वाला डिफॉल्ट के लिए कॉल होगा. ठीक, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर्स विथ डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स वो भी अपन ने अभी देखा है. होपफुली एग्जांपल्स आप लोग को समझ में आ रहा होगा. सभी लोग ट्राई करके जरूर देखेंगे. कोई डाउट या क्वेश्चन आता है तो तुरंत पूछिएगा. ठीक, सो अभी आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करके भी दिखा दिया, क्योंकि एक ही नाम से 3 कंस्ट्रक्टर्स बनाए अपन ने. नेम इज सेम बट द कोडिंग इज डिफरेंट, इनपुट आर्गुमेंट लिस्ट इज डिफरेंट. सो 3 कंस्ट्रक्टर्स हमने बनाए. तीनों का नेम सेम है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, तीनों का कैपिटल ए नेम है, लेकिन आर्गुमेंट लिस्ट में डिफरेंस है. सो दिस इज व्हाट वी डू इन फंक्शन ओवरलोडिंग. वही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में भी करना है, कर सकते हैं. हमको पॉसिबिलिटी है कि वी कैन परफॉर्म कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ऑल्सो. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको समझना है कि जब कॉपी कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं तो देर आर सम सिचुएशंस वेयर द कॉपी कंस्ट्रक्टर गेट्स कॉल्ड. अब वो कौन सा सिचुएशन है, क्या क्या सिचुएशन, इसको भी ध्यान में रखिएगा. पहला सिचुएशन ये है. ठीक, ये पहला सिचुएशन है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि व्हेन you initialize an object with another object. So initialize matlab when you are creating an object and giving it and assigning it another object as its value. So that is known as initialization. So OB4 is getting created as well as it is getting assigned to OB1. So OB1 के जितने भी data members की values हैं वो OB4 में copy हो जाएंगी. और दूसरा तरीका है कॉपी कंस्ट्रक्टर जब हम कॉल कब कर रहे हैं इस टाइप से, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉलिंग बोलते हैं, जहां पे हम ब्रैकेट्स के अंदर ही दूसरा ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट सप्लाई करते हैं. ठीक, इससे भी जो क्या होता है, OB2 के अंदर में जो भी डेटा मेंबर्स हैं वो OB5 में कॉपी हो जाएंगे. सो एक चीज याद रखना है हमको हमेशा कि अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं तो जो कंपाइलर है वो हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली प्रोवाइड करता है. ठीक, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज दैट इफ वी डू नॉट प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर, इंपॉर्टेंट स्ट्रेस दे रहा हूं मैं, इफ वी डू नॉट प्रोवाइड एनी कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, एनी, एक भी कंस्ट्रक्टर अगर नहीं बनाया हमने, then the compiler will provide a default constructor as well as a copy constructor for us. एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक कॉपी कंस्ट्रक्टर अपने आप ही इम्प्लिसिटली हमको मिल जाता है. ठीक है, तो लेट अस सी दैट एग्जांपल वो कैसे हो रहा है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ये सभी कंस्ट्रक्टर्स को मैं हटा देता हूँ. देयर आर नो कंस्ट्रक्टर्स इन द क्लास. डेटा मेंबर बना रहे हैं, जैसे सोच लीजिए D1 एक डेटा मेंबर हम बनाते हैं. D1 एक डेटा मेंबर बनाते हैं और से यहाँ पे मैं void fill करके एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें हम डेटा मेंबर n को फिलअप करेंगे. तो n का वैल्यू को हम जो है फिलअप कर रहे हैं यूजिंग फिल फंक्शन. void show फंक्शन यूज बना लेते हैं. तो वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी कंस्ट्रक्टर, वी आर ओनली क्रिएटिंग मेंबर फंक्शंस. तो void show में हम सी आउट करा देते हैं \n D1 इक्वल सॉरी n इक्वल टू D1 इक्वल टू, तो डेटा मेंबर D1 का वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहेंगे. तो यहाँ पे हमारा बन गया कोड
जहाँ पे ना तो हमने कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, ना तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ना तो ही हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। अब इसमें ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा और कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे हमारा कंपाइलर उसको कॉल करते जाएगा। लेट अस सी। अभी हम यहाँ पे क्लास ए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, OB1 एक ऑब्जेक्ट बना दिया, एक OB2 ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक। अब क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपाइलर बना के देगा इसके लिए, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिखेगा कैसे? हाउ विल इट लुक लाइक? तो ऐसा दिखेगा, जो हमको हमको अपरेंट नहीं है लेकिन इम्प्लिसिटली दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब देख रहे हैं कैसे दिखेगा? ए ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। सो इसको बोलते हैं डू नथिंग कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कोड होता है जो कंपाइलर बना के देता है। If we do not create any constructor in the class, then the default constructor and the copy constructor will be provided, and this is the code that will be provided by the compiler for the default constructor. ये default constructor का code रहेगा जो compiler provided है। This is compiler provided default constructor। ठीक है। और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कंपाइलर हमको देगा, ये सब करके देगा। देखिए ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये सब करके देगा, और इसके अंदर भी कुछ कोड रहता है एक्चुअली। ये कोड जो होता है वो कंपाइलर अपने आप से इसको फिलअप करता है। This compiler provided copy constructor। ठीक। तो ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर क्लास ए के अंदर हमको मिलने लगेंगे, लेकिन हमको दिखेंगे नहीं। इट विल बी नॉट अपरेंट, but it will be present. It will be created by the compiler. There will be no code in the default constructor, but there will be some code in the copy constructor. But कौन सा कोड रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत सिंपल से एक कोड रहेगा जिसमें कि जो राइट हैंड साइड में आप ऑब्जेक्ट्स देंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी होगा। आप देखिए कैसे होगा ये। OB1 डॉट फिल हम पहले कर लेते हैं, जैसे 100 मैंने फिल किया। OB2 को 200 फिल कर देते हैं। देन OB3 क्रिएट करेंगे, इक्वल टू OB1 कर देता हूँ। ठीक है। तो OB2 का जरूरत नहीं है, इतने में समझ में आ जाएगा आप लोग को। OB1 और OB2 है। OB1 को रहने देते हैं, OB2 इक्वल टू OB1 करते हैं। अब हम OB1 डॉट शो करते हैं और OB2 डॉट शो करते हैं। तो लेट अस ऑब्जर्व द आउटपुट। फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए D1 और D2 दोनों, D1 और D1 दोनों में पहला D1 जो है वो OB1 का D1 है, डेटा मेंबर D1। दूसरा D1 जो है वो OB2 का डेटा मेंबर D1 है। सो OB1 का जो डेटा मेंबर D1 का वैल्यू था वो सेम वैल्यू आ चुका है OB2 के अंदर में। ठीक। सो ये क्यों हुआ? इट जस्ट बिकॉज इस पर्टिकुलर जगह पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जहाँ पे राइट हैंड साइड वाला जो ऑब्जेक्ट है OB1 उसका कंटेंट्स OB2 में कॉपी हो गया। कंटेंट्स का मतलब है डेटा मेंबर्स का वैल्यू। सो OB1 का जो डेटा मेंबर D1 था वो OB2 के अंदर कॉपी हो गया। अब इसका जो कोड रहेगा ना इंटरनली कैसे वर्क करेगा आप देखेंगे। यहाँ पे जो कंपाइलर करके देगा, OB2 का D1 जो है OB1 का D1 के साथ वो इक्वलाइज कर देगा उसको। तो OB1 का D1 का वैल्यू OB2 के D1 में जाके स्टोर हो जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर। दिस इज डन बिकॉज ऑफ द कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये कॉपी कंस्ट्रक्टर के कारण हो रहा है। But this is the code which will be provided by the default copy constructor from the compiler side. ठीक। सो आपको आइडिया लग रहा है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। ठीक। क्योंकि किस किस सिचुएशन में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या काम रहता है, जो डिफॉल्ट जो कंपाइलर प्रोवाइडेड कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो कब एक्टिव होता है, इसके बारे में भी आपको
जानकारी होना चाहिए। ठीक, अभी तक जो कोड लिखा है इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कोड दैट वी हैव रिटन टिल नाउ? ठीक, कोई आंसर अगर नहीं आ रहा तो आई विल एज्यूम दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क मी इमीडिएटली, so then I will otherwise I will assume that you have understood the concept. Fine then, hopefully आप लोग को समझ में आ गया है. So this was about the constructors, default constructor, copy constructor वगैरह वगैरह. ठीक, so this is, one second. So this is it for today. होपफुली आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर का.